डॉक्टर देयर इज वन मोर थिंग सो इन द रीसेंट टाइम इस साल पर्टिकुलरली आई थिंक आप यू फ्रॉम गुजरात आप तो इस बात को एकदम एक्सेप्ट करोगे और इस चीज को समझ भी पाओगे कि इस साल गर्मी तो बहुत ही ज्यादा थी द हीट लेवल्स द हीट वेव्स हैव लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग राइट तो that makes me question what can be some of the negative impacts इतने harsh extreme climate condition में रहने पे considering the fact we are from Varanasi यहाँ पे भी temperature 48 degrees 49 degrees तक पहुंच गया था and Gujarat and Surat they have like soared 50 51 which is like extreme non-living conditions we are approaching non-living conditions तो इसका क्या एक negative impact होता है हमारी खुद की skin पे whether it be hand our face or anything ओके अभी इसमें दो चीज मेन इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट और जो हीट वेव बोलते हैं उसके कारण होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ठीक है, okay बॉडी डिहाइड्रेट की वजह से स्किन पे भी इसका इम्पेक्ट आएगा, स्किन डिहाइड्रेशन में चली जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो अननेसेसरी आपको इचिंग और ये सब आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड चीज जो डायरेक्टली सनलाइट जब जब हमारी स्किन के ऊपर आता है तब हमने बहुत ही कॉमन देखा है, सनबर्न होना बहुत ही कॉमन है। सनबर्न होने के कारण लोगों को रैश निकलते हैं। फिर जो हमें घमौरिया बोलते हैं, अभी रिसेंटली लास्ट 2 साल में जो हीट बढ़ने के कारण हमने देखा है कि घमौरिया का पूरा पिक्चर ही चेंज हो चुका है। पहले जो हम नॉर्मल घमौरिया थी जिसको मलेरिया बोलते, तो उसमें नॉर्मल कोई भी हमने डस्टिंग पाउडर या जस्ट उनका लाइफस्टाइल में कोल्ड वाटर और वो सब ऐड कर दिया तो ठीक हो जाता था। अभी सिर्फ डस्टिंग पाउडर से नहीं हो रहा है, हमको उनको कुछ ना कुछ टैबलेट्स भी एडवाइस साथ में करना पड़ता है। तो घमौरिया बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, स्किन बर्न हो रहा है, सन बर्न हो रहा है, टैनिंग और पिगमेंटेशन का तो एक्सट्रीम लेवल है कि लोगों को बहुत ही खराब टैनिंग हो रहा है जो इजीली नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन है कि पेशेंट को बिकॉज ऑफ हीट वेव ये सब इजीली दिख रहा है और उनकी स्किन को अच्छा खासा डैमेज कर रहा है। तो उनके लिए भी आप रेगुलर सनस्क्रीन यूज करोगे तो ये सब चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। स्पेशली समर में आपको सनस्क्रीन रेगुलरली लगाना चाहिए। okay so the use of sunscreen can help it यस डेफिनेटली, सनस्क्रीन इज समथिंग कि आपकी जो सनलाइट है उसको ब्लॉक करेगा, नॉट 100% बट आई वुड से अराउंड 95 to 97% ब्लॉक कर सकता है। okay अभी काफी पेशेंट का और काफी जो व्यूअर्स है उनका वो भी डाउट होगा कि सनस्क्रीन लगाने के बाद सर चिप महसूस होता है, ज्यादा yeah पसीना होता है, दिखता है, ये सब कॉमन डाउट्स होता है। बट डेफिनेट आई वुड से कि आप लगाओ, ये सब होगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट आपकी स्किन को डैमेज हो जाएगा तो उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी कुछ सनस्क्रीन ऐसे भी आ चुके हैं जो स्वेट रेजिस्टेंस है, तो आपने अप्लाई किया उसके कुछ देर के बाद अगर आपको पसीना भी हो रहा है तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, वो आपको वर्क करेगा क्योंकि वो स्वेट रेजिस्टेंस है। okay नहीं that is the great insight doctor मुझे लगता है and Dr. Krishna you just mentioned about tanning तो even we have heard so much about tanning in our communities as well when it comes to face yoga and other things so मुझे एक चीज जानना है आपसे कि what are some measures like easy home remedies which can one can do for removing tanning like ओके from their face or other body parts ओके बेसिकली जो भी होम रेमेडीज रहते हैं उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि इट्स होम रेमेडीज हर स्किन टाइप को ये सूट नहीं करता। इट्स नॉट लाइक कि okay डॉक्टर प्रिस्क्राइब कि हम देखेंगे तो हमको आइडिया रहेगा स्किन टाइप कैसा है तो वो हिसाब से हम क्रीम देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ये होम रेमेडीज कैसी है कि कुछ पेशेंट में वर्क करता है, कुछ में नहीं करता। बट हमने जो ज्यादातर देखा वो मैं आपको बताऊंगा कि बेसन का जो आटा रहता है, बेसन फ्लोर, और उसमें आप अगर 1 चम्मच शहद हनी मिक्स करके और उसी के साथ दही, ये सब मिक्स करके आप पेस्ट बनाओगे और वो आप अप्लाई फेस पे करोगे, आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन रिमूव, और वंस इन अ वीक आप कर सकते हो। तो आई वुड से उसमें आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। बेसन की जगह आप टर्मरिक भी यूज कर सकते हो और सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ पेस्ट बना सकते हो। अभी होता क्या है कि जो टर्मरिक है वो एक डीपिगमेंटिंग एजेंट है, वो आपका पिगमेंटेशन कम करेगा। जो आप कर्ड यूज कर रहे हो और हनी यूज कर रहे हो वो दोनों मॉइस्चराइजर आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका भी जो पेस्ट है उसका भी कुछ साइंटिफिक लॉजिक है क्यों ये दोनों को मिक्स किया है। क्योंकि आप जब भी टर्मरिक या बेसन यूज करोगे तो ये जो एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, तब हल्का सा आपकी स्किन ड्राई होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हनी और कर्ड मिक्स करते हो तो आपका मॉइस्चराइजर भी रहेगा और स्किन को डैमेज भी नहीं होगा।
बट प्रिकॉशन ये रखना है कि हर पेशेंट में वो काम नहीं करेगा, इसीलिए आप पेस्ट बना के पहले एग्जैक्टली। स्मॉल पैच ऑफ फेस पे आप अप्लाई करो। अगर आपको कुछ रिएक्शन या ऐसा नहीं हो रहा है तो आप 2 और 5 डेज के बाद फुल फेस पे लगा सकते हो। ओके। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स बेटर कि आप किसी एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाके उनसे उनकी ओपिनियन ले लो रिगार्डिंग योर ओन स्किन। यस डेफिनेटली वो सबसे बेस्ट है। बट इन केस आपके पास पहुंचने का टाइम नहीं है, इफ यू आर वेरी बिजी इन योर लाइफ, यू कैन जस्ट ट्राई इट, बट मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट एक बार कर लीजिए।